Good morning students. In this video we are going to study class 9th geography chapter 4 climate, and this video is part 10 of this series. Okay, in this lecture we will study how the monsoon enter Indian subcontinent and how it goes back. And in our previous lecture we read about the hot weather season and cold weather season. Okay, let's start now. Then students, we have already discussed about the two seasons, and this is the third season. Okay, advancing monsoon and the rainy season. By early June, the low pressure condition over the northern plains intensifies. Means जून के स्टार्टिंग में एक लो प्रेशर कंडीशन डेवलप हो जाती है. कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन्स पे, उत्तरी मैदानों पे. इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फेयर. ओके, तो ये अट्रैक्ट करती है ट्रेड विंड्स को. कौन सी विंड्स को? साउदर्न हेमिस्फेयर को. ठीक है, जो दक्षिण की तरफ की विंड्स है उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. एंड दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द साउदर्न ओशियंस. तो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज में. कहाँ पे? साउदर्न ओशियंस के ऊपर. तो मैं आपको थोड़ा सा इमेज के थ्रू इसको बता देती हूँ. ठीक है, देखिए यहाँ पे इंडिया है. ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि नॉर्दर्न प्लेन्स में मीन यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया जो है डेवलप हो जाता है और ये साउथ विंड्स को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज, और ये अट्रैक्ट करती है ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फेयर को. तो ये साउदर्न हेमिस्फेयर मीन्स यहाँ की तरफ से जो विंड्स है इनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप है और यहाँ से ये जो है एरिया जो डेवलप हो रहा है, तो इससे साउथ विंड्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं. देन दे क्रॉस द इक्वेटर. तो पहले तो ये साउदर्न ओशियंस के ऊपर जो है ओरिजिनेट करती है एंड दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन ए साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला. ठीक है, तो ये क्या करती हैं? साउथ विंड्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ये इक्वेटर को क्रॉस करके, ठीक है, यहाँ पे. तो हम देखेंगे कि ये किस तरह इक्वेटर को क्रॉस करके और नॉर्दर्न प्लेन्स में पहुंच जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को. दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन ए साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून. एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है, और इससे जस्ट ऊपर मीन नॉर्दर्न प्लेन्स में एक तरह से लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है. साउथ की तरफ जो विंड्स हैं मीन्स जो ओशियंस के ऊपर सब ट्रॉपिकल एरियाज के ऊपर जो है चलती हैं, तो वो विंड्स को ये लो प्रेशर एरिया की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. और जब ये अट्रैक्ट होती है तो ये इंडियन पेनिनसुला में इक्वेटर को क्रॉस करके एक तरह से उसमें चली जाती है. ठीक है, इक्वेटर को क्रॉस करती है और एंट्री कर जाती है. देन एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशियंस, क्योंकि ये विंड्स जो है वार्म ओशियंस के ऊपर से ब्लो करती हैं, दे ब्रिंग एब्यूंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट. इसलिए ये सब कॉन्टिनेंट्स में क्या लेके आती है अपने साथ? बहुत सारा मॉइस्चर. ओके, दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. तो ये विंड्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये किस एवरेज वेलोसिटी मीन्स स्पीड, ठीक है, किस गति से चलती है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट. तो कौन से एरियाज को छोड़ के? नॉर्थ वेस्ट के दूर दराज के एरियाज को छोड़ के द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट ए मंथ. तो मानसून विंड्स जो है पूरे कंट्री को लगभग एक महीने में कवर कर लेती हैं. The inflow of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather. और अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एडवांसिंग मानसून के बारे में. मीन्स मानसून का आना, द रेनी सीजन when monsoon winds enter in India and the rainy season starts or the advancing monsoon. Okay, तो ये जो इनफ्लो होता है साउथ वेस्ट मानसून का, जो अभी मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट विंड्स जो है एंटर करती है इंडिया में, तो ये ब्रिंग्स अबाउट ए टोटल चेंज. तो एक बहुत ज़्यादा चेंजमेंट जो है वेदर में आता है इससे. अर्ली इन द सीजन द
windward side of western ghats receives very heavy rainfall more than 250 centimeter. ओके मीन्स कि स्टार्टिंग में सीजन के स्टार्टिंग में रेनी सीजन के स्टार्टिंग में जो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स में वहाँ पे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, लगभग 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा. द दक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया. ठीक है, तो जो दक्कन प्लेट्यू है और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स है वो भी सम अमाउंट ऑफ रेन रिसीव करते हैं लाइंग इन द रेन शेडो एरिया. अब क्या होता है कि इसको इमेज के साथ एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो एरिया है मीन्स ये वाला जो एरिया, अब हमने पढ़ा कि कोस्ट के ऊपर मीन्स यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बट ये जो एरिया है इसको हम एक तरह से शेडेड रीजन के नाम से कह सकते हैं. शेडेड रीजन क्यों? बिकॉज जैसे जो माउंटेन्स है इधर, तो उनकी वजह से यहाँ पे जो है ये विंड्स फ्लो नहीं कर पाती, बट थोड़े एरिया में मीन्स इनके ऊपर से इस तरह से ये विंड्स यहाँ पे ब्लो करती है और कभी कभार यहाँ थोड़ी बहुत जो है बारिश कर देती हैं, तो वो क्या है? शेडेड रीजन. ओके, रेन शेडो एरिया. द मैक्सिमम रेनफॉल of this season is received in the north eastern part of the country. ज़्यादा रेनफॉल जो है इस सीजन में वो कहाँ पे होती है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमारे कंट्री के में. एज यू ऑल नो, मासिनराम इन द साउदर्न रेंजेस ऑफ द खासी हिल्स. खासी हिल्स के साउदर्न रेंजेस में जो स्थित है मासिनराम, वो रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है. एंड रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट. और गंगा वैली में, गंगा की घाटी में जो है रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ. राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल. मीन्स राजस्थान और जो गुजरात के पार्ट्स है कुछ, वो बहुत कम बारिश रिसीव करते हैं. तो हम स्टार्टिंग से ये पढ़ रहे हैं कि बारिश या जो एक तरह से रेनफॉल है वो कहाँ कहाँ कितनी अमाउंट में होती हुई चलती है और मॉनसून विंड्स की स्टार्टिंग एंट्री जो है कैसे होती है. वैसे तो हमने शॉर्टली लास्ट लेक्चर्स में इसके बारे में पढ़ा था, बट अब हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं. अनदर फेनोमेनन एसोसिएटेड विद द मॉनसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जैसे मॉनसून तो स्टार्ट हो गया, बट उसमें जो एक तरह से जैसे डेली रेनफॉल हो रहा है, बट डेली रेनफॉल होते होते बीच में कुछ टाइम ऐसा आता है जैसे कुछ टाइम के लिए ब्रेक्स इन रेनफॉल. मीन्स बारिश जो है रेगुलर ना होके बीच में स्टॉपेज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक्स इन रेनफॉल. मीन्स रेनफॉल में ब्रेक आ जाना कि बीच बीच में मतलब रुक रुक के बारिश होना. ठीक है. दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स. तो दोनों तरह का चीज़ें यहाँ पे होती हैं, वेट रीजन भी एंड ड्राई रीजन भी. ठीक है, गीले और सूखे दोनों क्षेत्र जो बन जाते हैं, क्योंकि कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है. एंड इन अदर वर्ड्स द मॉनसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम. ठीक है, दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि भाई मॉनसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम. कभी कभी ऐसा होता है कि मॉनसून जो रेनफॉल है वो कुछ टाइम के लिए ही, कुछ दिनों के लिए ही होती है. दे आर इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स. मीन्स बीच बीच में इंटरवल मीन्स एक अंतराल के रूप में. जैसे अभी हमने पढ़ा ब्रेक्स इन रेनफॉल, मीन्स 2 दिन बारिश हो गई, फिर 5 दिन नहीं हुई, 3 दिन हो गई, फिर नहीं हुई. इस तरह से जो है ये चलता रहता है प्रोसेस. एंड दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ. अब ये दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस पैराग्राफ. दीज ब्रेक्स इन मानसून, मानसून के जो ब्रेक्स आते हैं, आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ. ये मानसून ट्रफ से रिलेट है. तो अब हम मानसून ट्रफ के बारे में भी पढ़ेंगे कि मानसून ट्रफ क्या है. जैसे फॉर वेरियस रीजन्स द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप और मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड. ठीक है, तो ट्रफ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं अभी हम. देखिए, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रफ के बारे में, तो स्टूडेंट्स देखो आप, यहाँ पे जो एक तरह से ये है मॉनसून ट्रफ. ठीक है, तो मैं आपको ये एक इमेज के जरिए नहीं, वैसे एक बार बता देती हूँ इसको कि जैसे एक तरह से हम अगर कहें कि मॉनसून विंड्स और ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, मीन्स यहाँ से हवाएं आ रही है और यहाँ से मॉनसून विंड्स आ रही हैं. ठीक है, ये एक तरह से एक रीजन है, एक पॉइंट है जहाँ पे ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स और मॉनसून विंड्स मिलती हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉनसून ट्रफ.
ठीक है। तो मॉनसून ट्रफ एक तरीके का रीजन है जो साउथ वेस्टर्ली विंड्स और एक तरह से ईस्टर्ली विंड्स एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो जैसे यहाँ की विंड्स ब्लो किया और इस रीजन पे मिले। तो अभी हम जो देख रहे हैं for various reasons the trough and its axis keep on moving northward और southward, ठीक है। तो ट्रफ जो है कई बार कई रीजंस के कारण कभी तो नॉर्थ की तरफ खिसक जाता है, मूव कर जाता है, कभी साउथ की तरफ, विच डिटरमाइंस द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो डिपेंड करता है या जो डिटरमाइन करता है इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को, ठीक है। व्हेन द एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन्स, मीन्स जब मॉनसून ट्रफ, जैसे हम देखो एक एग्जाम्पल से इसको पढ़ लेते हैं, जैसे ये ट्रफ है, लेकिन सपोज दैट ये ट्रफ यहाँ पे ना हो के मान लो हमारी जो विंड्स आ रही है वो ये यहाँ पे मिले, हिमालय रीजन के पास, यहाँ से भी इधर की तरफ, तो ये पे यहाँ पे मॉनसून ट्रफ है। तो अगर ट्रफ यहाँ की तरफ मूव करता है मीन्स हिमालय रीजन की तरफ, तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, और जो अदर एरियाज है मीन्स जो पेनिनसुलर एरियाज है वहाँ पे एक तरह से ड्राई एरिया होगा, ठीक है। और अगर ये ट्रफ मॉनसून ट्रफ इधर की तरफ मूव करता है, ठीक है, मीन्स प्लेन्स की तरफ, तो इस ट्रफ की वजह से यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी और हिमालय रीजन जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होगी, या वहाँ पे जो है ड्राई एरिया होगा। तो समझ गए कि कौन से एरिया में बारिश जो है कम या ज़्यादा या रुकना, ब्रेक्स उसका क्यों होता है, ठीक है। देन कहाँ पढ़ रहे थे हम, व्हेन द एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन्स रेनफॉल इज गुड इन दीज पार्ट। तो अभी अभी जैसे मैंने बताया आपको बाय इमेज कि जब एक्सिस जो है मॉनसून ट्रफ का वो एक तरह से मूव हो जाता है, जैसे ओवर द प्लेन्स, अगर ये प्लेन्स की तरफ है तो रेनफॉल इज गुड इन दीज पार्ट्स, तो रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा अच्छी होगी। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ हम बात करें, वेन एवर द एक्सिस शिफ्ट्स क्लोजर टू द हिमालयाज, अगर वो हिमालय की तरफ चला जाता है, देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स, तो लंबे टाइम तक प्लेन्स जो है ड्राई क्षेत्र के रूप में रह सकते हैं, क्योंकि ट्रफ मॉनसून ट्रफ जो है कहाँ की तरफ मूव कर गया, हिमालय रीजन की तरफ। वाइड स्प्रेड रेन ऑक्वर इन द माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज ऑफ हिमालय रिवर्स, ठीक है। और वहाँ पे वाइड स्प्रेड रेन जो होगी कहाँ पे, हिमालय रीजन में, बिकॉज ट्रफ मूव इनटू द हिमालय रीजन, ठीक है। दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन देयर वेक, तो वहाँ पे जो ज़्यादा बारिश होती है तो ये जो भारी बारिश होती है, डिवास्टेटिंग फ्लड्स कोजिंग डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो ये लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज का भी रीज़न बनती है प्लेन्स में, और ज़्यादा बाढ़ आने का भी कारण बनती है, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश आएगी, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ज़्यादा जो रेनफॉल है उन इलाकों में क्या होता है, फ्लड्स, और जहाँ पे कम होती है वहाँ पे ड्रॉट, तो ड्रॉट प्रोन एंड फ्लड प्रोन एरियाज जो हैं वो होते हैं। देन दीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू, ठीक है। अब व्हाट आर द ट्रॉपिकल डिप्रेशंस, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस एक तरह से कोई ज़्यादा मेन ये वो नहीं है, एक तरह का साइक्लोन का एक टाइप है ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है, ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स, तो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस भी डिटरमाइन करते हैं ड्यूरेशन को और अमाउंट को, ठीक है, बारिश की मॉनसून रेन्स की ड्यूरेशन को और अमाउंट को। दीज डिप्रेशंस फॉर्म एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल, ये कहाँ पे बनते हैं, बे ऑफ बंगाल के ऊपर डिप्रेशंस। एक तरह से जो हम साइक्लोन्स का देखते हैं ना, तो एक जो कम स्पीड वाला साइक्लोन होता है उसको हम ट्रॉपिकल डिप्रेशन कह रहे हैं, ठीक है। अगर उससे मतलब 60 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कुछ और नाम हो जाएगा उसका, ठीक है। द डिप्रेशंस फॉलो द एक्सिस ऑफ द मॉनसून, तो ये जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस है ये एक तरह से जो मॉनसून ट्रफ की एक्सिस है, जैसे अभी मैंने बताया मॉनसून ट्रफ जो मूव करता है कभी हिमालय की तरफ कभी प्लेन्स की तरफ, तो उसको फॉलो करते हैं ये डिप्रेशंस, ठीक है। द डिप्रेशंस फॉलो द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। द मॉनसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज, ठीक है। मॉनसून जो है अपनी अनिश्चितता के लिए भी है, बिकॉज क्योंकि श्योर नहीं है कि देखो अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में, इंटेंसिटी में, फ्रीक्वेंसी में, मतलब कभी सूखा एरिया है कभी गीला एरिया, मीन्स कभी बारिश ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, ठीक है। वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट्स इन द अदर, मीन्स एक जगह जहाँ पे ये ज़्यादा हैवी फ्लड्स का रीज़न बनता है तो वहाँ पे दूसरी जगह पे ये एक ड्रॉट्स का के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट, तो एक तरह से इरेगुलर है, अनिश्चित है
अराइवल के लिए भी, एंट्री के लिए भी, मीन्स पहुंचने में भी, एंड इट्स रिट्रीट, और उसकी वापसी के लिए भी। ओके, हैंस इट समटाइम्स डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। तो आप भी देखते हो कि कई बार हम वेट करते रहते हैं कि जैसे मॉनसून की बारिश होगी, या जब भी मतलब बारिश का जो रेनी सीजन होता है, तो फार्मर्स भी उस चीज़ के लिए वेट करते हैं, फसलों के लिए। बट इस मॉनसून की जो एक तरह से ये इरेगुलरिटी है, इसकी वजह से डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री के मिलियंस फार्मर्स जो है इस चीज़ के शेड्यूल से डिस्टर्ब होते हैं, बिकॉज उनको टाइम पे रेनी जो पानी है वो नहीं मिल पाता है। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द रिट्रीटिंग एंड पोस्ट मॉनसून्स, द ट्रांजिशन सीजन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।